Good morning, students. Once again, we are here to discuss the remaining topics of chapter number 5, that is the 100 races part 1. And I hope so that this will be the last video for you, which I am going to explain. And our recommended book is English First Flight, a help book of English for class 10. Now, here we have to start. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। तो आप लोग सबसे पहले ये बताइए, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में कि स्कूल में कोई ड्राइंग एंड आर्ट एंड ड्राइंग का कोई कंपटीशन होगा, इसमें कुछ ड्राइंग और रंगों का मुकाबला बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि इस मुकाबले में कौन जीतेंगे। लड़कियों को शायद ये ड्रेसेस का डिज़ाइन बनाना था और लड़कों को मोटर वैन का डिज़ाइन। इसमें लड़कियां स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट कर रही थी कि पेगी ही मेडल जीतेगी। अभी आगे देखते हैं क्या हुआ स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। मैडी एंड पेगी हरीड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला। नेचुरली ऑन अ डे like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad track and up the hill led to Boggin's side. Anyway, they were not taking chances on being late today because today was important. अगले दिन हल्की बूंदाबांदी थी। मैडी और पेगी की छतरी के नीचे स्कूल भागी और संभव था इस तरह के दिन को वो ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर वेंडा का खड़ा होकर इंतज़ार नहीं करती, क्योंकि वह गली जो बहुत दूर रेल की पटरियों के नीचे से पहाड़ियों के ऊपर से जाती हुई बोगिन साइड तक पहुंचती, जहां वेंडा पेट्रॉन्स्की का घर था। कोई बात नहीं, आज वो देरी होने का अवसर नहीं दे सकती, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज वो ड्राइंग का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। स्टूडेंट्स, डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स नेम टुडे? आस्क्ड पेगी। ओह, आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। ऑफ कोर्स यू विल व्हेन पेग। होप सो, सेड पेगी ईगरली। क्या तुम्हें विश्वास है मिस मैसन आज विजेताओं के नाम को घोषणा करेंगी? पेगी ने पूछा। ओह, मुझे ऐसी ही उम्मीद है। ठीक उसी मिनट ज्यों ही हम अंदर जाएंगे, मैडी ने कहा। अवश्य ही तुम जीतोगी पेग, ऐसा आशा करते हैं, पेगी ने उत्सुकता से कहा। द मिनट दे एंटर्ड द क्लास रूम, they stopped short and gasped. There were drawings all over the room, on every ledge and windows still, dazzling colors and brilliant, lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. There must have been 100 of them, all lined up. There must be drawings of the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. उसी मिनट जब वे कक्षा में घुसे, वे अचानक रुके और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। पूरे कमरे में ड्राइंग ही ड्राइंग थी बच्चों। हर एक किनारे पर उन लड़कियों ने देखा कि चमचमाते रंग और सुंदर भव्य डिजाइन थे कपड़ों के। सभी बड़ी लपेटने की सीटों पर बड़े बने हुए थे, यानी बड़ी बड़ी सीट पर। वे लगभग 100 अवश्य ही होंगे, क्योंकि काउंटिंग तो करना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं था। वो तो ज्यों ही दरवाजे क्लास के रूम के दरवाजे पर पहुंची, वो आश्चर्यचकित हो गई इन सब पोस्टर्स को देखे। सभी एक कतार में थे। ये ज़रूर मुकाबले में आई ड्राइंग्स थीं। वे थीं। प्रत्येक बच्चे रुके और प्रशंसा करते हुए मुस्कुराए। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner's name. Jack Bagles had won for boys, she said, and his design for an outboard motor was an exhibition in room 12, along with the sketches by all the other boys. जैसे ही वो पूरी कक्षा इकट्ठी हुई, मिस मैसन ने विजेताओं के नाम घोषित किए और जैक बैगलस जो लड़कों की श्रेणी में जीता था, उन्होंने कहा
कि उसका मोटर का डिज़ाइन कमरा नंबर 12 में प्रदर्शित किया गया है, जहाँ दूसरे बच्चों के भी स्केचेस हैं। As for girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. In the option of the judges, any one of the drawing is worthy of winning the prize. I am very happy to say that Venda Petrovsky is the winner of the girl medal. Unfortunately, Venda has been absent from school for some days and he is not here to receive the applause, and this is due her. Let us hope she will be back tomorrow. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite ड्राइंग्स। यद्यपि यहाँ एक लड़की की बात है, एक लड़कियों की बात है, यहाँ तक कि लड़कियों की बात है। उसने कहा यद्यपि लगभग सभी के द्वारा एक या दो स्केचेस ही आए जमा करवाए गए हैं, तो भी एक लड़की और कमरा नंबर 13 को उस पर गर्व होना चाहिए। ये लड़की ने वास्तव में 100 डिज़ाइन ड्रॉ किए थे, सभी अलग अलग और सुंदर। जजों के विचार में कोई भी एक ऐसा ड्राइंग जो कि काबिल थी पुरस्कार जीतने के लिए। यह कहकर बड़ी खुशी हुआ कि वेंडा पेट्रोव्स्की लड़कियों की मेडल की विजेता है। दुर्भाग्य से वो वेंडा आज स्कूल में अनुपस्थित थी। कुछ दिनों से और प्रशंसा पाने के लिए वेंडा अभी यहाँ नहीं है जिसकी वो हकदार थी। उम्मीद करते हैं कि वह कल यहाँ ज़रूर होगी। अब कक्षा आप कमरे में चुपचाप कमरे में दाखिल हो सकते हैं बच्चों, और उसकी बेहद सुंदर डिज़ाइंस को देख सकते हैं। The children burst into applause, and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put the fingers in their mouth, and whistle. Though they were not interested in dresses, "Look, Peg," whispered Maddie, "that's that blue one she told us about. Isn't it beautiful?" "Yes, Peggy," said Peggy. "And here's the green one, boy. And I thought I could draw." सभी बच्चों ने अचानक तालियां बजाई और लड़के भी फर्श पर कदम रखने का अवसर पाकर खुश थे। अपनी उंगलियां मुंह में डाली और सीटियां बजाईं। यद्यपि वे पोशाकों में रुचि न ले रहे हों। "देखो पेग," मैडी ने धीरे से कहा, "वहाँ वह नीली वाली जिसके बारे में उसने हमें बताया था, क्या यह सुंदर नहीं?" "हाँ," पेगी ने कहा, "और यहाँ वह हरे वाली, बॉय, और मैंने सोचा कि मैं ड्राइंग कर सकती थी." So that's all for this chapter, that is the 100 races part 1. In later video we will discuss the part 2nd of this chapter, that is the 100 races part 2nd. Okay student, so that's all for today. Here are some oral comprehension check, and a complete word meaning is given, and a complete chapter ending exercise is also present on the school website. You may complete your homework, students. So we will meet in the next video with the next part of this chapter. That's all for today. Thank you. Have a nice day.